नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर इसलिए कर दीजिए कि हमारी सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। कॉलिंग निःशुल्क है, पूजा पाठ निःशुल्क है, कोई भी आप सेवा हमसे निःशुल्क ले सकते हैं। धन्यवाद। आइए आज हम बताते हैं आपको बिल्ली की जेर के बारे में। बिल्ली की जेर के बारे में आप लोगों ने तमाम किंवदंतियाँ सुनी, तमाम वीडियो देखे, तमाम किताबों में पढ़े, ग्रंथों में पढ़े, अपने दादा दादी, नाना नानी इत्यादि से सुना। लेकिन क्या हकीकत में इसके बारे में आज आप सभी लोगों के साथ साझा करूंगा अपने विचार। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, मेरे कमेंट बॉक्स में कोई नंबर दे किसी प्रकार का कि मैं ये बाबा से मिली, मेरा काम कर दिए, बिल्कुल ना संपर्क करें। कोई आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता, बिल्कुल ना संपर्क करें, अन्यथा आप लुट जाएंगे। बिल्ली की जेर। सबसे पहले बिल्ली की जेर के बारे में मालूम होना चाहिए कि बिल्ली की जेर होती क्या है, कैसे काम करती है, पहचान क्या है। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। मित्रों, बिल्ली की जेर के सबसे पहले फायदे बता रहे हैं। आपके घर में तंत्र बाधा कटेगी, रोग का नाश होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की बढ़ोतरी होगी, व्यापार बढ़ेगा, घर में किसी प्रकार का अमंगल नहीं होगा। आपसी विचार मतभेद हैं वो सभी लोग प्यार से रहेंगे। लेकिन बिल्ली की जेर कैसे पता करें? बिल्ली की जेर आपको बताते हैं कौन सी कारगर होती है, कौन सबसे बढ़िया होती है, कैसे किया जाए। जो घरेलू बिल्ली होती है, जिसे हम घर पे पालते हैं, उस बिल्ली की जेर कभी लाभदायक नहीं होती। वो निषेध है तंत्र प्रयोग में। कारण कि एक घर का खाना खाना, अर्थात जैसे हम खाना खिलाते हैं तो हमारी रसोई का हमारा बनाया हुआ उस खाना जा रहा है उसके पेट में, तो वो छुआछूत हो जाता है, यानी अछूती हो जाती है वो जेर। तो वो तंत्र में निषेध है, उसका कोई महत्व नहीं। अब आप पूछेंगे गुरु जी तो किस बिल्ली का मैं जेर हासिल करूं? बिल्ली ऐसी हो जो घुमक्कड़ हो, आपके यहाँ जाती, उनके यहाँ जाती, उनके यहाँ जाती, किसी के यहाँ जाती हो, घूमती हो, परंतु वो शिकारी बिल्ली हो, अर्थात वो चूहे, सांप, कीड़े मकोड़े को भी खाने वाली बिल्ली होती हैं, जिसे हम जंगली बिल्ली बोलते हैं, किसी की पालतू नहीं रहती है। ऐसी बिल्लियां जब वो प्रजनन से प्रसव तक, इस काल में जो 4-5 महीने का टाइम रहता है, 4 महीने का समथिंग रहता है, इस बीच जब वो प्रजनन करने के बाद गर्भ धारण करती हैं तो उनको भूख बहुत लगती है, चूंकि बच्चा भी, माँ का जो खाया हुआ चीज़ वो बच्चा भी लेता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करती हैं। ऐसे में 4 महीने के अंदर भरणी, अद्रा, कृतिका, रेवती नक्षत्र, इन 4 नक्षत्र में एक भी अगर उसने शिकार करके निगल लिया, खा लिया, तो वो चाहे चूहा हो या सांप हो, कोई भी चीज़, मतलब जीव जंतु को खा लिया, तो उसका रिएक्शन उसके बॉडी पे इतना ज़बरदस्त पड़ता है कि उसकी जेर के किनारे किनारे एक पावरफुल रेस तैयार, यानी ऊर्जा तैयार हो जाती है। और वही बिल्ली की आंवर भी बोलते हैं, जेर भी बोलते हैं, वही चमत्कारी होती है। ऐसी बिल्लियों की जेर चतुर, होशियार लोग या जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको बहुत तजुर्बा रहता है कि ये कब ब्याएगी, कुछ लक्षण होते हैं। हम लोग तो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज रहता है, ये कब ब्याएगी, तब उस पर निगाह रखते हैं और वो चीज़ हासिल करते हैं। हासिल करने के बाद इसके पूजा होती है, इसको सिद्ध किया जाता है। दिवाली की रात को काले कपड़े पर इसको रखा जाता है धुल धाल के। उसके बाद चारों तरफ इसके फूल रखे जाते हैं और नर बिल्ली का दांत एक रखा जाता है। एक इतना बड़ा दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने के साथ नरसिंह भगवान का, नरसिंह कौन है? खंभा फाड़ प्रकट भयो, जो प्रहलाद वाला आपने सुना ही होगा। नरसिंह भगवान जितने भी कैट्स फैमिली की, वो तेंदुआ हो, लेपर्ड हो, बाघ हो, सियार हो, यानी कोई भी चीज़ हो, एक अधिकार उनका है, यानी स्वामी वो हैं। तो नरसिंह मंत्र से इसको अभिमंत्रित किया जाता है। साथ में लक्ष्मी, कुबेर, धनवंतरी और भूधरा देवी
इनका संपुटित करके दिवाली की रात में इसको पंचोपचार पूजन सहित सिद्ध किया जाता, फिर इत्र लगाया जाता, फिर जो बड़ा चिराग रहता है जिसके अंदर कम से कम 3 से 4 लीटर घी आता है, उसमें मोटी बत्ती जलती, उस घी के अंदर इसको चिराग के अंदर डाला जाता है और बत्ती जलती रहती है। सारी रात जब वो चिराग जलता है तो ये जेर जागृत हो जाती है, इसके अंदर पावर आ जाती है। पावर आने के बाद इसको जो लोग ऐसे विधि से तैयार करते हैं, अपने शिष्य जनों को, अपने श्रेष्ठ जनों को, अपने प्रिय जनों को, ये उसी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा काट के दे देते हैं। ध्यान नहीं, ये कभी कैंची या लोहे से टुकड़ा नहीं काटते हैं लोग, ये बांस की पतली एक वो बनाते हैं, उसी से काटते हैं, क्योंकि लोहा लगाने के बाद, काटने के बाद इसके अंदर प्रभाव कम हो जाता है। मात्र इतना बड़ा टुकड़ा रखने से आपके घर में धन धान पुत्र पुत्रादि, कर्ज से मुक्ति, घर का कलेश, किया कराया जादू टोना, व्यापार में हानि, समस्त उपद्रव का नाश हो जाता है। आपके घर में मंगलमय वातावरण हो जाता है, लक्ष्मी वास करना चालू कर देती है, रोगों का विनाश हो जाता है। ऐसी ये चमत्कारी जेर होती है। और घर में जो बच्चा देती हैं उनकी जेर रखे रहो, कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग हमारे दर्शक रखे भी होंगे, कुछ लोग दुकान से खरीद लाए, वो पता नहीं क्या खरीद के ले आए हैं। खुद सोचो अगर दुकान वाला असली रखता तो आज वो कितना बड़ा और भी हो जाता। अब असली की पहचान क्या है, ये भी तो बात होनी चाहिए। असली जेर की पहचान है कि आप एक कितना बड़ा टुकड़ा और कम से कम 3 बाई 3 का एक एल्युमिनियम फ्यूल पेपर, जिससे हम रोटी परोठा या होटल वाले लंच डिनर पैक करते हैं, उसको लेना है। उसके ऊपर बिल्ली की जेर रख के उसको फोल्ड करके हाथ से ऐसे पकड़ लो। 2 मिनट के अंदर, चैलेंज है मेरा, खुला चैलेंज है, आप पकड़ नहीं पाएंगे, फेंक देंगे, इतना हीट हो जाएगा। यही है असली बिल्ली की जेर की पहचान। हमारे यहाँ खुद है, जो लोग देखना चाहें आके देख लें, मैं प्रैक्टिकल करवा दूँ। अभी मैं 2 साल पहले बनाया था, जिसमें से 40-50 पीस थी, 10-12 पीस बची हुई हैं, बाकी अपने जो शिष्य जन थे, प्रियजन आए, वो ले गए। तो इसका बहुत चमत्कारी प्रभाव है। अगर आप इस विषय पे कुछ जानना चाहते, कहना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7497982880। दोबारा फिर बता दूं, 7497982880, यानी 7497982880। दूसरा है 9118036409। इस पे आप सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक का कॉल करके इस विषय पे जानकारी ले सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मैं समाज सेवा, आपकी सेवा कर रहा हूं, तो आपका फर्ज है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अनुष्ठान करता हूं कि हमारा चमत्कार को नमस्कार के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर, हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग सुखी रहें, धन धान से परिपूर्ण रहें और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसे ही बनी रहे जैसे इस समय आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना? झूठ मत बोलिए, मैं देख रहा हूं, है। बस यही चाहता हूं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। दीजिए रुद्रेश शरण मिश्रा को अयोध्या से जल्द। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई पावर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय सिया राम, हर हर महादेव।